सभी को नमस्कार। आज हम नमस्कार। हाँ, आज हमारा ये जो ग्रुप है धन कब आएगा, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। आज हमारी पांचवी और अंतिम क्लास है इस ग्रुप की। तो आप जी। सभी ने इसके प्रैक्टिस की होगी, और नहीं तो फिर से अब एक बार हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि जातक के भाग्य में धन कितना है। धन देखने के लिए हम लोग उसका छठे भाव का भाग्य देखिए, छठे भाव की पोटेंशियल देखिए। भाग्य देखने का मतलब यही है कि पोटेंशियल देखिए। तो पोटेंशियल देखने का तरीका वही है कि छठे भाव का जो सबलाड है, छठे भाव का सबलाड हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि छठे भाव का जो सबलाड है वही उस भाव का मालिक है। किसी भी भाव की बात करें, उस भाव का जो सबलाड है वह उस भाव का मालिक होता है। तो मालिक से पूछना पड़ेगा कि भैया तुम्हारी ताकत कितनी है, तुम कितनी ताकत से कार्य कर सकते हो। तो अभी देखिए, सबसे पहले हमने, अब ये थ्योरी फिर से मतलब रिपीट हो रही है। देखिए इसमें छठे भाव का इस उदाहरण कुंडली में 11 जनवरी 2025 शाम को 7:27 और 33 सेकंड इस पत्रिका में विचार हो रहा है, और इंदौर का जन्म है। मतलब इस प्रश्न कुंडली का, या कोई बात कर रहे हैं इस कुंडली का, उदाहरण कुंडली का जो पोजीशन ये है। तो 11 जनवरी 2025 का है, और शाम को 7:27 और 33 सेकंड का जन्म। तो देखिए इसमें छठे भाव का सबलॉर्ड राहु है। तो राहु से राहुल है। हमको डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारा नियम है कि कोई भी ग्रह उसके स्टार लॉर्ड के परिणाम देता है। कोई भी ग्रह उसके स्टार लॉर्ड के परिणाम देता है। तो यहाँ पे राहु जो है, अपने जो स्टार लॉर्ड है उसकी बात करेगा, उसके ही परिणाम देगा। तो राहु की बात करें, तो राहु जो है, राहु देखा, राहु शनि के नक्षत्र में है और बुध के सब में है। शनि को देखिए, शनि कहाँ का है? शनि सात, अच्छा ये पत्रिका तो दिख रही है ना सबको? हेलो। दिख रही है सर। अच्छा, तो देखिए राहु जो है, राहु शनि के नक्षत्र में और बुध के सब में है। शनि जो देखिए, शनि 7वें भाव का है और 11वें भाव का है। तो आप लिख दीजिए कि राहु, ये देखिए राहु जो है छठे भाव का है, राहु शनि के स्टार में है। और मरकरी के सब में है। ठीक है, मरकरी सब में। अब शनि जो है, शनि 7 और 11 का है। 7 और 11 का सब लॉर्ड है। मरकरी को देखिए, मरकरी 1, 2, 5, 5, 6, 7, 8 और 8 का है। ठीक है। अब हमको ये पोजीशन हमने देखी है, हमको छठे भाव की पोजीशन देखना है। जिस भाव की पोजीशन देखना है उससे उसको गिनना पड़ेगा कि यह क्या बता रहा है। तो छठे भाव से गिना, छठे भाव से। तो छठे भाव से देखिए, 7वां भाव क्या होगा? दूसरा भाव आया, दूसरा भाव। और 11वां भाव क्या हो जाएगा? 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब छठा भाव। 2 और 6। अब हमारा नियम क्या है? स्टार लॉर्ड इन्वॉल्वमेंट दिखाता है, स्टार लॉर्ड इन्वॉल्वमेंट दिखाता है, और सब लॉर्ड उस इन्वॉल्वमेंट का रिजल्ट देता है। तो हमने देखा था कि 1, 3, 5,
सात, नौ और 11वां भाव यदि आता है भाव से भाव गिनने पर, तो परिणाम पॉजिटिव रहते हैं। यदि 2, 6, 10 आता है, 2, 6, 10 आता है, तो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल परिणाम रहेगा। और यदि 4, 8, 12 आता है, तो वह नेगेटिव परिणाम को बताता है, ये नेगेटिव परिणाम को बताएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या 2 और 6 आए हैं, मतलब हम बोलेंगे कि जो इन्वॉल्वमेंट है वो न्यूट्रल है। मतलब यहाँ पर जातक का धन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। मतलब ये भी बोल सकते हैं कि इसकी इन्वॉल्वमेंट न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल है, तो अब इससे हम इसके आगे गिनेंगे। तो सबसे पहले ये जो भाव है बुध के, इनको 2 से गिनिए पहले, फिर दूसरे भाव से गिनिए। तो दूसरे भाव से क्या आया, 2 से 1, 12 हो गया, 12। 2 से 2, 1। 2 से 2, 2 से 5, 4। और 2 से 8, 7। 6 से गिनिए, 6 से 1। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 8। 8। 6 से 2 को गिना, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 9वां भाव आ गया। 6 से 5 को गिना तो 12 आ गया। और 6 से 8 को गिना, 3 आ गया। अब देखिए यहाँ पर एक ये भाव, 12, 4, 8 और 12, ये नेगेटिव भाव हो गए। 1, 7, 9 और 3, ये पॉजिटिव भाव। तो 1, 2, 3, 4 भाव तो हो गए नेगेटिव, और 4 भाव हो गए पॉजिटिव। तो हम रिजल्ट क्या बोलेंगे, रिजल्ट बोलेंगे कि बराबर हो गया, मतलब 4, 4 दोनों बराबर। परंतु यहाँ पे, यहाँ 12वां भाव 2 बार आ गया है। 12वां भाव मतलब पूरा का पूरा विरोध, ठीक है ना। 12वां भाव पूरा पूरा विरोध हो गया। तो 12वां भाव मतलब 100% नेगेटिव। 8वां भाव मतलब 75% नेगेटिव। और चौथा भाव मतलब 50% नेगेटिव। तो यहाँ पे तो नेगेटिव ज्यादा हो गया है। तो हम कहेंगे कि इस जातक के भाग्य में धन नहीं है, या धन बहुत अधिक संघर्ष के बाद में प्राप्त कर सकेगा, वह भी साधारण काम चलो धन। ठीक है ना सर। ये भाग्य निकालने में आपको कोई कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको कुछ। नहीं, क्लियर है सर। ठीक है नहीं गौतम सर। सर, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये बात है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया है, ये भाग्य हमने क्यों निकाला है। जाता यदि हमारा पूछता है कि साहब मुझे 1 करोड़ रुपए मिलेगा क्या, 1 करोड़ रुपए कब मिलेगा, यदि ये प्रश्न पूछ लिया उसने कि 1 करोड़ रुपए कब मिलेगा, तो ये सबसे पहले हमने ये भाग्य निकाला। तो उसके भाग्य में धन के योग नहीं है। तो आप उसको बोले भाई आपके भाग्य में धन के योग तो बहुत कमजोर है, 1 करोड़ रुपए कहाँ से आएगा। तो वो यस यस, यदि भाग्य में दशा यदि हाँ हाँ बोलती रही, तो भी रिजल्ट पॉजिटिव हो करके मुश्किल से 1 आध लाख रुपए मिल जाएंगे, या 5, 10 हजार मिल जाएंगे, बाकी करोड़ रुपए तो नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। तो ऐसे मतलब हमको पहले भाग्य निकाल करके फिर हम आगे की बात करना चाहिए। मिटा दो इसको मैं। जी। हम्म, धन का भाग्य निकालना। प्रथम स्टेप। जी। सेकंड स्टेप। हाँ अब सेकंड स्टेप देखिए अपन। तो सेकंड स्टेप में क्या क्या लेंगे, हाँ। 6, 2, 10 के सूचक बनाएंगे। 6, 2, 10 के। तो देखिए 6 का कौन है, 6 का हमारा राहु था, 2 का बुध है, और 10 का शुक्र है। इनके सूचक बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए बुध के सूचक कौन कौन से बन गए। बुध के सूचक बन गए,
देखिए बुध में कौन कौन है, बुध ये यहाँ पे है, ये गुरु। यहाँ, बुध और बुध ये दोनों में, ये देखिए। राहु केतु। हाँ, तो गुरु राहु राहु केतु केतु। है, ये शनि शुक्र गुरु, तो यहाँ पे ये होगा गुरु, गुरु हो गए और राहु केतु हो गए। अब इस राहु को देखिए, राहु के सूचक कौन कौन बनेंगे, तो देखिए राहु यहाँ पे सबलाट में कोई नहीं है, राहु यहाँ पे ये शुक्र पे है, ये शुक्र, ये वाला शुक्र, तो यहाँ पे ये अकेला राहु कैसे बना, विनस। अब ये भी विनस है, ये विनस को देखिए, विनस को देखने के लिए देखिए विनस में कौन कौन बना है, यहाँ पे कुछ नहीं बना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी कोई नहीं है, मतलब सबलाड कोई में नहीं। भी नहीं है, स्टारलाड में विनस नहीं है, तो हम बोलेंगे कि यह विनस सबसे स्ट्रांग बन गया है, यह विनस अकेला ही सब काम करेगा। तो टोटल हमारे पास में कौन कौन से सूचक आ गए, ये देखिए सूचक आए हमारे कि जुपिटर, राहु, राहु। केतु और विनस। ठीक है, ये चार सूचक हमारा आ गए। जी। अब देखिए, हमने देखा था कि छठे भाव में जो ग्रह बैठा रहेगा वह भी सूचक बनेगा। तो छठे भाव में सूर्य है, तो सूर्य आप लिख दीजिए यहाँ पे, सूर्य भी हो गया, सूर्य हो गया। दूसरे भाव में केतु बैठा हुआ है, केतु ऑलरेडी ऊपर बने हुआ है, 10वें भाव में कोई नहीं है, तो सूर्य और जुड़ गया है। अब देखिए सामने यहाँ पर मंगल की महादशा चल रही है, मंगल की महादशा चल रही, मंगल हमारा सूचक है क्या, नहीं। नहीं है। नहीं है। मंगल सूचक नहीं है, तो मंगल की दशा में धन नहीं मिल सकता है। ठीक है ना, मंगल की दशा में धन नहीं मिल सकता है। अब मंगल को देखिए कि क्या मंगल गोचर में धन के सूचकों पे चल रहा है, तो मंगल को देखिए, अभी मंगल किस पे चल रहा है इसकी बात करें हम। 4 1500 मंगल ये की। ये देखिए, मंगल जो है, मंगल शनि के स्टार में चल रहा है, शनि हमारा सूचक है क्या, नहीं है। नहीं है। तो मंगल जब तक शनि के स्टार में रहेगा तब तक धन नहीं देगा। पहली बात तो मंगल की महादशा को छोड़ दीजिए कि वह धन देगा, परंतु यदि टेम्परेरी सूचक बनता है तो हम उसको बोल सकते हैं कि धन मिलेगा। अब मंगल जो है शनि के स्टार में, शनि धन नहीं देगा। अब जब शनि से निकल के मरकरी में जाएगा तो मरकरी भी सूचक नहीं है हमारा। ठीक है ना, मरकरी वह जब केतु में जी। जाएगा मंगल, तब जाके धन देगा, क्योंकि यहाँ पर केतु हमारा सूचक है। आगे बात समझ में है सर। करेगा। ओके। हाँ, तो मंगल जो केतु में चले जाएगा, शुक्र में चले जाएगा, सूर्य में चले जाएगा, ये तीनों पीरियड धन देने के लिए तैयार रहेंगे। हम्म। मंगल जब केतु, अब यदि जातक ने पूछा कि साहब धन मिलने, बोले जब मंगल अभी शनि में चल रहा है, जब बुध में जाएगा तब भी धन नहीं देगा, जब केतु में जाएगा, शुक्र में जाएगा, सूर्य में जाएगा, तीनों में जाएगा, जब जाके धन देगा। ठीक है, इतना क्लियर है। जी। तो ऐसे हमको धन कब आएगा? जी ठीक है।
अब जब मेन दशा स्वामी ने मना कर दिया, अब अंतर स्वामी को देख लीजिए। अंतर स्वामी चल रहा है गुरु का, गुरु अपना सूचक जी है। है ना। तो गुरु धन दे सकता है। हाँ। अब जी दे सकता प्रत्यंतर है। देखिए, प्रत्यंतर चंद्रमा का प्रत्यंतर चल रहा है। चंद्रमा हमारा सूचक है क्या? नहीं। नहीं है, परंतु चंद्रमा तो रोजाना नक्षत्र परिवर्तन करेगा, तो कभी तो पॉजिटिव बन जाएगा, कभी नेगेटिव बनेगा। ठीक है ना। तो चंद्रमा को ले सकते हैं, पर ये बिल्कुल। गुरु की बात करें। अब जब मंगल का हमने मना कर दिया कि मंगल नहीं कर रहा है, मतलब जातक को मोटा पैसा नहीं मिलेगा। एक तो क्या भाग्य ने मना कर रखा है, एक तो भाग्य ने मना कर रखा है, और दूसरा गुरु के गोचर ने मना कर रखा है। तो एक तो गुरु का गुरु सूचक है। गुरु अभी चंद्रमा के स्टार में चल रहा है, चंद्रमा सूचक है क्या? नहीं नहीं। चंद्रमा सूचक नहीं है। परंतु यदि चंद्रमा किसी दिन गुरु राहु केतु शुक्र सूर्य के स्टार में रहेगा, तो उस दिन टेम्परेरी सूचक बनने से धन देगा। देगा। है ना। बिल्कुल। तो ये यहाँ पे हमारे टेम्परेरी सूचक की परिभाषा पूरी हो जाती है। हम्म। ठीक है ना सर। तो ये देखिए, आज अब हमने ये निकाल लिया कि गुरु और चंद्रमा धन देंगे। गुरु चंद्रमा में चल रहा है, और चंद्रमा आज मंगल के स्टार में है। मंगल हमारा सूचक नहीं है, परंतु कल चंद्रमा राहु के स्टार में रहेगा, राहु हमारा सूचक है। इस कारण से कल धन मिलेगा। आगे बात समझ में आता है? हाँ जी सर। तो कल राहु में रहेगा, जी। परसों गुरु में रहेगा, तो ये दोनों दिन उसे धन प्राप्त होंगे। हो गया ना सर। तो ऐसे अब अभी जी। हमने आज भी मतलब वही थ्योरी को अपनाया है। तो आज हमने भाग्य निकाला है, सूचक निकाले हैं, और ट्रांजिट देखा है। हाँ जी तो ठीक है। सूचकों की दशा हमने ली। सूचकों की दशा देखी कि मंगल हमारा सूचक नहीं है, तो मंगल सूचक नहीं है तो धन नहीं देगा। ठीक है ना। तो अब नहीं धन देगा, परंतु वह उसका गोचर भी गलत चल रहा है, गोचर शनि के स्थान चल रहा है, शनि भी सूचक नहीं है। तो आप इसको और आगे नहीं देखते हुए यहीं पे छोड़ दें कि नहीं, पर मंगल शनि के स्टार में, मंगल स्वयं सूचक नहीं है, और शनि के गोचर में शनि के स्टार में चल रहा है, शनि भी सूचक नहीं है। तो जब तक मंगल बुध में, या बुध में भी सूचक नहीं है, केतु में जाएगा, शुक्र में जाएगा, सूर्य में जाएगा, तब धन देगा। ठीक है। तो तब तक हम मोटे धन की बात नहीं करें, अंतर स्वामी की बात करें। तो देखिए, जब दशा अंतर प्रत्यंतर तीनों ही यहाँ भरेंगे, तो जातक को मोटा पैसा या बड़ा पैसा मिलेगा। तो हम अंतर प्रत्यंतर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे छोटा धन तो प्राप्त होगा ही होगा। तो हमने देखा गुरु, गुरु और सूचक है। तो ये देखा कि गुरु धन दे रहा है। गुरु गोचर में चंद्रमा के स्टार में चल रहा है, तो चंद्रमा में रहते रहते चंद्रमा किसी दिन उसको टेम्परेरी सूचक बन जाएगा, और धन दे देगा। आप ये बताइए कि गुरु जब मंगल के स्टार में जाएगा, तब धन देगा क्या? नहीं देगा। नहीं देगा। नहीं परंतु मंगल, गुरु मंगल में धन नहीं देगा, परंतु मंगल उस टाइम पे गुरु राहु केतु शुक्र सूर्य में रहेगा, तो पैसे दे देगा क्या? देगा। क्योंकि उस टाइम पे वो टेम्परेरी सूचक बन जाएगा। है ना, टेम्परेरी सूचक बन जाएगा, तो वो उस टाइम पे धन देगा। ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। नहीं। जी।
जी ठीक है सर। ठीक है। तो फिर एक और जी। उदाहरण कुंडली देखें या कोई मतलब नहीं है अब? नहीं, प्रैक्टिस करते हैं हम। हाँ, प्रैक्टिस कीजिए। है ना, कभी कुछ वैसा हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कीजिए, अपन और आगे बात करेंगे अपन। ठीक है ना। मैं चलेगा आपको सर। आपको उस दिन ओके। 9 तारीख की भी रिकॉर्डिंग फिर से भेज देता हूँ मैं, और आज की रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ मैं। तो हाँ हाँ। सबसे सबसे पहले हमको ये देखना है कि भाग्य देखना है। जरूरी नहीं भाग्य देखना भी हमें, भाग्य देखना जरूरी नहीं है, परंतु हाँ। यदि जातक ने कोई मोटे पैसे की बात करी कि बहुत मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो आपको उस टाइम पे देखना चाहिए कि जातक के भाग्य में धन की पोजीशन क्या है। आप डायरेक्ट भी देख हम्म, सकते हो, डायरेक्ट सूचक बना के देख सकते हो, परंतु यदि करोड़पति की बात यदि हो या फिर अधिक 50-60 लाख रुपए की बात हो, तो उस टाइम पे देखिए कि क्या बोल पोजीशन बन रही है ना। तो ये से हम्म, बात करें तो ये बात है। अब उसमें बाद में हमने सूचक निकाल लिए कि 6 2 10 के सूचक बना लिए। फिर सूचक बनाने के बाद में ये देख लिया कि 6 2 10 भावों में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, उनको ले लीजिए। तो ये सभी सूचक बन जाएंगे। तो हमारा नियम क्या है कि सूचकों की दशा में ही काम होता है। ठीक है ना। और कब होता है? जब वे सूचक गोचर में भी इन सूचकों के स्टार में गोचर करे। ठीक है ना। और लास्ट डिसाइडेड तो चंद्रमा हो जाएगा। जी ठीक है। चंद्रमा जिस दिन इन सूचकों के स्टार पे गोचर करेगा, उस दिन धन प्राप्त होगा। ठीक है सर। जी ठीक। और कोई क्वेश्चन हो या वैसा आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये चीज जोड़ना चाहिए थी? आप यदि सर एक कोई, बात पूछूं? हाँ बोलिए। सर अगर जन्म कुंडली में धन का भाग्य नहीं है तो प्रश्न कुंडली में देखने से कोई फायदा नहीं नहीं ना? नहीं 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 सर, या तो आप प्रश्न कुंडली को देखिए या जन्म कुंडली को देखिए। आप दोनों देखिए नहीं क्या देखना? होता है कि जन्म कुंडली में यदि जन्म समय में अंतर हो, तो फिर परेशानी का मैटर आ अच्छा सकता अच्छा। है। तब आपको प्रश्न हाँ कुंडली हाँ देखना हाँ। चाहिए। परंतु ऐसा नहीं करें कि जन्म कुंडली में धन नहीं है तो आप चलो प्रश्न कुंडली देख लेते हैं या रूलिंग प्लेनेट वैसा से नहीं देख देखना। लेते हैं, ऐसा नहीं है ना। जी। ऐसा नहीं। ऐसा ओ। में क्या है, या फिर चलो अभी प्रश्न कुंडली अभी पैसा नहीं बता रहा है, तो आधे घंटे या 1 घंटे फिर से प्रश्न कुंडली लगा लेंगे। ऐसा बार बार करना, मजाक करने वाली बात नहीं होना चाहिए। है ना। इससे मतलब जी कभी जी। कभी तो वो हाँ भरेगा और कभी ना करेगा। तो इसलिए ना हमको ये करेगा हाँ। ध्यान रखना चाहिए कि जो एक बार मना कर दिया, या फिर प्रश्न कुंडली में मना कर दिया, या जन्म कुंडली में मना कर दिया, एक को ही देखना चाहिए बस। जी 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 ठीक है ठीक है है, ना। बहुत बढ़िया सर। ओके। समझ में नहीं आ रहा था वो कंफर्म हो रहा था। हो हाँ, गया। तो वो ये बात है, मतलब उसमें आप लोगों को अब तो अब प्रैक्टिस आप कीजिए प्राण दशा से। यदि किसी हाँ की हाँ। पत्रिका को क्रॉस चेक करना है, तो आप उसकी प्राण दशा को देख कर देख लीजिए। जैसे हमने कल परसों प्राण दशा की बात करी थी, प्राण दशा क्या बोल रही है? प्राण दशा यदि बता रही कि हाँ उसको जीवन में धन है, तो आप उससे पूछ लीजिए कि 24 घंटे में धन आया क्या तुम्हारे पास। यदि उसने आया, इसका मतलब उसकी पत्रिका सही है। और नहीं तो उसकी पत्रिका में हाँ, पीटीआर करने की जरूरत है या जन्म समय में संशोधन की जरूरत है। फिर भी आप ये देखिए कि यदि भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो वह तो पक्का सूचक बन ही जाएगा। कारण क्या है कि कोई भी अपने घर का नुकसान थोड़ी करेगा। जिस घर में बैठा हुआ नहीं है उसका करेगा नुकसान हाँ। नहीं करेगा। तो वो तो पक्का सूचक बन ही गया हम्म, है। तो हमें वो सूचकों को ध्यान देना चाहिए। और फिर हमने देख लिया जी जी। कि शक्तिशाली सूचक कौन है। इस पे हमने विचार करा था कि वो ग्रह, वो सूचक, जैसे यहाँ पे गुरु राहु शनि अमर जो बन रहे, गुरु राहु वगैरह बन गए थे, केतु शुक्र सूर्य बन गए थे। तो उनका सबसे पहले स्टार लॉर्ड देखिए और सब लॉर्ड देखिए। यदि सब हाँ हाँ। लॉर्ड 2 6 10 का सब लॉर्ड है, तो वो सबसे शक्तिशाली सूचक बन गया है। या उन भावों में बैठा है तो सबसे सबसे शक्तिशाली सूचक बन गया है। ठीक है ना। हम्म। तो ऐसी बातें हैं। ठीक है। यदि कोई विरोधी जी भाव जी। को बता रहा है, विरोधी भाव कौन हो गया कि दूसरे भाव का जो पहला भाव क्या हो गया, विरोधी हो गया। विरोधी होगा, 12 होगा वो है। परंतु सिर्फ लग्न को ही अधिकार है कि वह दूसरे भाव के लिए नेगेटिव नहीं होगा। सिर्फ लग्न के,
दूसरे भाव के लिए वह हम्म, निगेटिव नहीं होगा, वह उसका सपोर्टिव होगा। तो कभी भी दूसरे भाव से हम्म, पहला भाव नेगेटिव नहीं होगा। दूसरे भाव हो सकते हैं, जैसे छठे भाव से पांचवा भाव विरोधी हो जाएगा, परंतु लग्न कभी नहीं होगा। तो दूसरे भाव का विरोधी भाव लग्न कभी नहीं आएगा। ठीक है ना? तो ऐसी बातें हैं। हाँ तो जो उसका सबलाड़ विरोधी भाव को बताएगा उसको हटा दो, या कमजोर मान लो कि ये सब सबसे कमजोर है सब, ये तो काम नहीं करेगा। तो ऐसा जी ऐसा देखिए। तो जो सूचकों की दशा में ही काम होगा। और कब काम होगा? जब ये सूचक गोचर में इन्हीं सूचकों के स्टार पे गोचर करेंगे। है ना सर? हम्म, तो ये ऐसा आप प्रैक्टिकली जी करने के लिए। और यदि कोई भी समस्या हो तो अपन उससे बात करेंगे। ठीक है ना? चलिए ठीक है सर, तो आज ओके की सभा समाप्त करते हैं थैंक अपन। यू। है ना सर? आज आज हाँ एक ही ठीक क्लास लेते हैं अपन। है ना? एक ही क्लास लेते हैं अपन। हाँ ठीक है सर, ओके ठीक है ना? फिर एक क्लास थैंक यदि यू। आपको कुछ वो ऐसा हो तो व्हाट्सएप पे बात करना आपने। परंतु पहले ऐसा, कोई पत्रिका पे पहले मेहनत करना। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट आपको बोला, साहब इस पे धन बताओ का धन कब आएगा, ऐसा नहीं। आपको सभी फार्मूला और सूचक बता दिए हैं। पहले आप कीजिए। यदि आपको कहीं समस्या आती है तो अपन बात करेंगे। ठीक है ना? तो पहले कीजिए, उसके ठीक बाद बात। ओके ठीक है साहब। धन्यवाद आपको। अपन ठीक और किसी ग्रुप में मिलेंगे बाद में। धन्यवाद सभी को। हाँ, ठीक है सर। थैंक यू नमस्ते सर, सर बहुत बहुत ओके धन्यवाद सर। ओके ओके बहुत ठीक बढ़िया सर। सर थैंक ठीक। यू।